हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एमएस एक्सेस में डाटा टाइप के बारे में। और फिर हम लोग जानेंगे अगर स्टूडेंट डाटाबेस बनाना हो तो कैसे स्टूडेंट डाटाबेस बनाते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि एक्सेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और अगर जिस पे काम करना हो तो हम लोग कैसे काम करेंगे। याद रखिए, सबसे पहले हमने ये बताया था कि यदि आप एमएस एक्सेस ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही डेटा सेव करना होगा। सबसे पहले क्या करना हो, डेटा को सेव करना हो। हाँ, उसके लिए पहले आप विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और लिखेंगे क्या, एमएस एक्सेस। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद आपको जाना है किस पे, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पर। अब हम इसको सेव कर लेते हैं कि हम लोग फोल्डर बनाए थे ना, किस नाम से बनाए थे हम, डी ड्राइव में। और 7.3 यही है ना। इसी के अंदर इस बार हम इसका नाम देते हैं स्टूडेंट डाटाबेस। क्या देते हैं, स्टूडेंट डाटाबेस। फिर यहाँ से क्या कर लिए, ओके, आगे यहाँ पर ना। हाँ, इसका एक्सटेंशन याद रहेगा ना, क्या होगा इसका एक्सटेंशन, हाँ, .c/DB। फिर कहाँ क्लिक करना होगा, क्रिएट। अब जैसे क्लिक करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दो चीज बनाना होता है। पहला तो टेबल, और दूसरा बनाना होगा हम लोग को क्या, फॉर्म। पहला क्या बनाना है, टेबल, और दूसरा हम लोग को बनाना होता है फॉर्म। तो सबसे पहले कोई भी यदि आप काम करेंगे, चाहे आप फॉर्म बनाइए, चाहे कोई रिपोर्ट तैयार करिए, चाहे कोई डेटा फाइंड करिए, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल। और टेबल बनाने के लिए देखिए, अगर जो आप इसमें हेडिंग पहले तैयार करना चाहते हैं, क्या तैयार करना चाहते हैं, हेडिंग। तो सबसे पहले आपको टेबल डिजाइन करना होगा। टेबल को क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। उसके लिए आप दोनों तरीका ले सकते हैं। अगर जो आप यहाँ क्लिक करते हैं टेबल डिजाइन पे, तो ये डायरेक्टली आपका दूसरा टेबल डिजाइन के लिए आ जाएगा, आ जा रहा है ना। और यदि यही आप क्लिक करते हैं कहाँ पे, टेबल पे, तो पहले आपको एक ऐसे टेबल बन के आएगा। अब आप इस टेबल को डिजाइन करने जाएंगे। तो दोनों तरीका है कि यदि आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो आप आ जाएंगे किसमें, टेबल डिजाइन पे। और यदि आप चाहते हैं नहीं, पहले हम टेबल एक ओपन करें और इस टेबल में हम बाद में जाकर के अपना हेडिंग चेंजिंग करें। आ रहा है समझे ना। चलिए पहले इन सबको राइट क्लिक करके यहाँ से कर देते हैं क्लोज ऑल। अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, पहले टेबल। अब इस टेबल में हमको अपने हिसाब से हेडिंग बनानी है। तो पहले हम राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको कहीं भी दिखाई देगा क्या, डिजाइन। या तो आप राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं यहाँ टेबल पे, या फिर आप व्यू में आके कहाँ पे आ जाइए, डिजाइन। डिजाइन व्यू में आते ही सबसे पहले पूछिएगा टेबल का नाम बताइए, किस नाम से ये टेबल होना चाहिए। तो इसका भी नाम दे देते हैं क्या, स्टूडेंट डाटाबेस। हो जाएगा ना। और जस्ट हम यहाँ से क्या कर लिए, ओके, हेडिंग डिजाइन के लिए आ गया है ना। अब चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप के बारे में जान लेते हैं, तब तो हम लोग हेडिंग बना पाएंगे ना, कि किस डाटा टाइप हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आ रहा है समझे ना। नहीं तो नोट्स ओपन कर लीजिए, जैसे एक एक करते जा रहे हो आप लोग, नोट करते भी जाइए। सबसे पहले दिया है क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। तो नोट कर लीजिए, पहले दे दीजिए शॉर्ट टेक्स्ट, और उसमें लिख लीजिए शॉर्ट टेक्स्ट का यूज। हेडिंग रहेगा डाटा टाइप, और डाटा टाइप के अंदर, डाटा टाइप के अंदर ही हो गया। डाटा टाइप के अंदर क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। अब लिखिए शॉर्ट टेक्स्ट का यूज, शॉर्ट टेक्स्ट का यूज डाटा बनाते समय, डाटा बनाते समय सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए, सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, किया जाता है जैसे नेम,
फादर नेम, नेम फादर नेम, etc। हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया है, लॉन्ग टेक्स्ट। लिख लीजिए लॉन्ग टेक्स्ट, क्या लेना है, लॉन्ग टेक्स्ट। अब लिखिए लॉन्ग टेक्स्ट का यूज, लॉन्ग टेक्स्ट का यूज बड़ा टेक्स्ट जैसे, बड़ा टेक्स्ट जैसे एड्रेस लिखने के लिए किया जाता है, एड्रेस लिखने के लिए किया जाता है। बड़ा टेक्स्ट लिखने के लिए जैसे एड्रेस लिखने के लिए किया जाता है। हो गया। और उसका से नंबर याद रहेगा, नंबर। हाँ, अगर जो कोई भी नंबर टाइप करना है, जैसे नॉन्ग से अगर जो कम आपको नंबर टाइप करना है तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, नंबर। डेट एंड टाइम याद रहेगा ना, कि जहां भी डेट की बात आ जाए वहां पे क्या सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे। हाँ, उसके नीचे करेंसी के लिए लिख लीजिए, दे दीजिए करेंसी। नंबर और डेट दो चीज नहीं लिखवाएं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, जहां नंबर लिखना वहां नंबर, और जहां डेट देना वहां पे डेट। करेंसी हो गया। देखिए करेंसी का यूज, करेंसी का यूज उस फील्ड में करते हैं, करेंसी का यूज उस फील्ड में करते हैं, करेंसी का यूज उस फील्ड में करते हैं जहां, जहां डाटा कैलकुलेशन करना होता है, जहां डाटा कैलकुलेशन करना होता है। हो गया। ऑटो नंबर सीरियल नंबर देने के लिए किया जाता है, नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, ऑटो नंबर सीरियल नंबर देने के लिए ऑटो नंबर का यूज किया जाता है। ऑटो नंबर सीरियल नंबर देने के लिए किया जाता है। आगे बैठ जाओ तुम, आगे जगह, आगे आ जाओ। हो गया। और उसके जस्ट नीचे यस या नो लिख लीजिए, यस या नो, यस या नो। इस ऑप्शन का प्रयोग, इस ऑप्शन का प्रयोग किसी ऑप्शन में टिक जैसे, किसी ऑप्शन में टिक जैसे, टिक जैसे यस या नो, टिक जैसे यस या नो करने के लिए किया जाता है। यस या नो करने के लिए किया जाता है। हो गया। अगला लिखिए ओ एल ई ऑब्जेक्ट, ओ एल ई ऑब्जेक्ट लिखिए। इस ऑप्शन का प्रयोग, इस ऑप्शन का प्रयोग किसी फील्ड में टेक्स्ट और नंबर,
टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ टाइप करने के लिए टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ टाइप करने के लिए किया जाता है। हो गया, ये ओएलई ऑब्जेक्ट हो गया है ना। हाँ, टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ का मतलब समझिए, जैसे कई जगह ऐसे हो जाएगा ना कि जहां पे आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट भी लिखना होगा और नंबर भी लिखना होगा। जैसे आप लोग पैन कार्ड नंबर देखे होंगे, पैन कार्ड नंबर कितने अंक का होता है? हाँ, पैन कार्ड नंबर 10 अंक का होता है, जिसमें 6 न्यूमेरिक होता है और 4 अल्फाबेट होता है। जीएसटी नंबर लिखना हो तो जीएसटी नंबर में भी क्या होता है, 15 अंक का होता है, उसमें भी अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों होता है। तो वैसे अगर जो कहीं आप कंटेंट लिख रहे हो और जहाँ पे ऐसे केस आ जाते हैं कि आपको अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों लिखना है, तो वहां पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ओएलई ऑब्जेक्ट। उसके नीचे हाइपरलिंक लिख लीजिए। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का प्रयोग जैसे हम लोग जीमेल टाइप करते हैं ना, जीमेल टाइप करते हैं तो चाहते हैं जैसे हम उस पर क्लिक करें तो वो जीमेल पर लेकर के चला जाए, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइपर। क्योंकि आप लोग हाइपरलिंक पढ़े भी होंगे कि एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइपरलिंक। नोट कर लीजिए हाइपरलिंक। लेकिन इस ऑप्शन का प्रयोग इस ऑप्शन का प्रयोग जीमेल को टाइप करने के लिए जीमेल को टाइप करने के लिए टाइप करने के लिए किया जाता है। जीमेल को टाइप करने के लिए किया जाता है। जो एक पेज से जो एक पेज से एक पेज से किसी दूसरे पेज पर ले जाता है। जो एक पेज से किसी दूसरे पेज पर ले जाता है। हो गया। अगला लिख लीजिए अटैचमेंट। अटैचमेंट शब्द आप लोग पहले सुने होंगे, कब सुने हैं बताइए आप लोग, अटैचमेंट। सुना सुना सा लग रहा है ना, अटैचमेंट। देखिए अटैचमेंट आप लोग पढ़े होंगे किसमें, जीमेल में। जब किसी को मेल करते हैं ना तो किसी फाइल को अटैच करने के लिए, फाइल को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अटैचमेंट। तो यहाँ पर अटैचमेंट का कब यूज करेंगे, जैसे कोई डाटाबेस बना रहे हैं और उसका फोटो लगाना है, क्या करना है, फोटो ऐड करना है, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, अटैचमेंट। लिख लीजिए अटैचमेंट। और अटैचमेंट में लिखिए इस ऑप्शन का प्रयोग इस ऑप्शन का प्रयोग बनाए गए डाटाबेस में बनाए गए डाटाबेस में डाटाबेस में फोटो या फाइल ऐड करने के लिए, फोटो या फाइल ऐड करने के लिए ऐड करने के लिए किया जाता है। हो गया। और उसके जस्ट नीचे देखिए एक दिया है कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेटेड ऑप्शन का देखिए कब यूज होता है, कि जैसे सपोज करिए कि हम कोई डाटाबेस बनाए, क्या किए हैं, कोई डाटाबेस बनाए और दोनों डाटाबेस, एक यहाँ स्टूडेंट डाटाबेस बना दिए और हो सकता है हम यहाँ पे इम्प्लाई डाटाबेस बना दिए। कौन सा डाटाबेस बना दिए, इम्प्लाई डाटा। हो सकता है यहाँ पर 10 लिखा गया हो, इस वाले में 10
प्लस 20 प्लस 30, ऐसा हो सकता है ना। सेम वैसे ही 3 डेटा आपको इस सीट में भी इस सीट में भी जोड़ना है। हम चाहते हैं जो इस सीट में है वो डेटाबेस ऐसे 3 नंबर यहाँ भी, जैसे यहाँ 60 है प्लस 70 है प्लस 80 है, तो 3 नंबर यहाँ भी और 3 नंबर यहाँ भी है। हम ये चाहते हैं जो ऑप्शन हम जो यहाँ पे अपडेट करके लगाए हैं डेटा, वही कैलकुलेशन यहाँ भी काम करे। तब उसके लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, कैलकुलेटेड। तब उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेटेड। याद रखिए इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है क्योंकि दो टेबल का डेटा सेम नहीं हो सकता। आ रहा समझ में ना, दो टेबल का डेटा सेम नहीं हो सकता। हाँ अगर जो सेम हुआ तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरे टेबल में हम क्या करेंगे, रखेंगे वहां पे कौन सा ऑप्शन, कैलकुलेटेड। देखिए जैसे कैलकुलेटेड पे क्लिक किया तो पूछ रहा है ना कि यहाँ पे आप आईडी दिए हैं, दूसरे वाले में कोई वैल्यू नहीं है, तो एक में कौन सा टेबल है और दूसरे में कौन सा टेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, तो जो फार्मूला हम अप्लाई किए रहेंगे वही फार्मूला अपने आप यहाँ लग जाएगा, हमको लगाने की आवश्यकता नहीं। आ रहा है समझे ना। हाँ बट ऐसा अधिकांश केस में नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि जो भी हम लोग डेटाबेस बनाते हैं वो दोनों का अलग अलग होता है, और ये दोनों को जोड़ने से बेहतर यही रहता है कि हम लोग अलग से फार्मूला ही लगा लेते हैं। आ रहा है समझे ना। तो कैलकुलेटेड ऑप्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, कि जब पहले सीट का फार्मूला किसी दूसरे सीट पर लगाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटेड। नोट कर लीजिए कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड पहले टेबल का डाटा, पहले टेबल का डाटा में लगाए गए फार्मूले को पहले टेबल के डाटा में लगाए गए फार्मूले को दूसरे टेबल पर, दूसरे टेबल पर दूसरे टेबल पर अप्लाई करने के लिए, दूसरे टेबल पर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। हो गया। और दूसरा लास्ट इसमें क्या है, लुकअप विजार्ड। आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़े हैं ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना एक्सेल में, याद है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ये देखिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग एक्सेल में जब जाएंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो चले जाएंगे किसमें, डाटा टैब, और डाटा टैब में आने के बाद डाटा वैलिडेशन, और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद एनी वैल्यू खटा के हम लोग क्या करते थे, लिस्ट। या तो आप यहाँ टाइप कर लीजिए, फिर कॉमा, फिर टाइप करिए, फिर कॉमा, फिर टाइप कर लीजिए, हो जाएगा ना। और जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। या चलिए सिंपली डायरेक्टली हम कोर्स का नाम लिख लेते हैं, ये हटा करके पहले लिख दिए क्या, DFA कॉमा ADFA कॉमा DCA कॉमा ADCA, और जस्ट यहाँ से क्या कर लिए, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है ना। सेम इसी प्रकार से ड्रॉप डाउन लिस्ट यदि हम एक्सेस में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, लुकअप विजार्ड। आया समझ में ना। नोट करिए लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल, लुकअप विजार्ड का इस्तेमाल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। हो गया। चलिए अभी हमने आपको सिर्फ सारा डाटा टाइप के बारे में बता दिया। अब इतना समझ लीजिए, अगर जी ये आप डाटा टाइप के बारे में जानते हैं तो कहीं भी जाएंगे किसी प्रकार का जो डाटा आपको बनाना होगा, कोई फील्ड तैयार करना हो, तो यदि आपको ये पता रहेगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले अब आप लोग बताइएगा, हमको यहाँ पर रखना है रजिस्ट्रेशन नंबर,
क्या रखना है? रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को किस में रखेंगे? नंबर में रखेंगे। और उसके बाद हमको रखना है क्या? स्टूडेंट नेम। इसको किस में रखेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हमको रखना है यहाँ पे क्या? फादर नेम। क्या रखना है? फादर्स। अब फादर्स नेम को किस में रखेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट। हाँ, उसके बाद हमको देना है क्या? एड्रेस। क्या रखना है? एड्रेस। एड्रेस किस में रहेगा? लॉन्ग टेक्स्ट। इतना क्लियर है ना? चलिए, उसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पे रखना है क्या? मोबाइल नंबर। क्या रखना है? मोबाइल नंबर। हाँ, मोबाइल नंबर फिलहाल हमने बताया आपको किस में रखना है? शॉर्ट टेक्स्ट। लेकिन हाँ, शॉर्ट टेक्स्ट में रखने से पहले आप नंबर में एक बार ट्राई कर लीजिए। यदि हो सकता है कि 10 अंक तक अगर जो आ जाए तो आप नंबर ही रखिएगा, और ये 10 अंक तक नहीं आएगा तो बाद में फिर इसको डिजाइन कर लेंगे, नंबर को हटा के क्या कर लेंगे? शॉर्ट टेक्स्ट कर लेंगे। कैसे? देखिए, अभी हम इस टेबल को राइट क्लिक करके सेव किए। पहले सेव हो गया है ना? सेव करने के बाद फिर हम आ गए डाटा शीट व्यू में। तो अभी हमको इतना हेडिंग दिखाई दे रहा है ना? जो काम करना काम कर सकते हैं। फिर भी यदि हेडिंग में कोई चेंजिंग करना है तो राइट क्लिक करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे? डिजाइन। अब चेंज हो जाएगा ना? फिर मोबाइल नंबर के बाद से हमको देना है ईमेल एड्रेस। क्या देना है? ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ईमेल एड्रेस को किस में रखेंगे? किस में रखना होगा? हाइपरलिंक। पहले हम बताए हैं ईमेल एड्रेस को किस में रखना होगा? हाइपरलिंक। और उसके बाद देखिए, हम यहाँ देते हैं कोर्स। क्या देते हैं? कोर्स। तो कोर्स को हम ये चाहें तो शॉर्ट टेक्स्ट में भी रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? शॉर्ट टेक्स्ट में। लेकिन सबसे बेहतर है हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किस में जाना होगा? तभी हम बताएं आपको आना होगा किसमें? लुकअप विजार्ड। जैसे लुकअप विजार्ड में आएंगे तो अलग एक विंडो ओपन होकर के आएगा। आ रहा समझे ना? अब पहले वाले ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए। कह रहा है आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल आर क्वेरी। कि हो सकता है कि पहले से यदि आप दूसरा कोई टेबल बनाए हैं या कोई क्वेरी चलाए हैं, उस क्वेरी या टेबल में से हम कोई लुकअप विजार्ड ले सकते हैं, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकते हैं। तो दूसरा कोई भी हमारे पास टेबल नहीं बना है ना? हाँ, जस्ट नीचे दे रहा है आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। जैसा हम चाहते हैं वैसा वैल्यू हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे। तब उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे? अभी कोई टेबल बना होता तो हम सेलेक्ट कर लेते पहला वाला। क्योंकि जब पहले वाले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, देखिए पहले पूछा है टेबल की सिम बना हुआ है, तो एक ही टेबल है ना? तो सबसे बेहतर हम किस में आ जाएंगे? बैक और आई विल टाइप। क्या ले लें यहाँ से? आई विल टाइप, और यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट करते। देखिए कॉलम दे रहा है यहाँ पर ना। अब इस कॉलम में जितने कोर्स का नाम लिखना आप लिखते हुए चले जाए। जैसे हम लिख दिए क्या? DFA, ADFA, DCA, ADCA, CCC, OM दे दिया ऑफिस मैनेजमेंट, और एक और दे दिया क्या? टैली। टैली प्लस GST हो जाएगा ना? अब इतना करने के बाद जस्ट हम यहाँ से क्या करेंगे? नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से कर देना है। बाय डिफॉल्ट देखिए शॉर्ट टेक्स्ट में दिखाई देगा, लेकिन ये लुकअप विजार्ड बन करके फिर किस में आया है? शॉर्ट टेक्स्ट में। इस टेबल को पहले सेव करिए, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ गए? डाटा सेट व्यू। अब जैसे हम कोर्स वाले पर आएंगे, देखिए एक लिस्ट बना हुआ है ना? दिख रहा है यहाँ पर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसके बाद से अभी हमको और चेंजिंग करना है कि जिसका हम ये सारा डिटेल भर रहे हैं ना, इनका क्या करना है? फोटो भी लगाना है। इनका क्या करना है? फोटो भी लगाना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? फोटो का फील्ड। और इस फील्ड को हमको किसमें रखना होगा? अटैचमेंट। हो जाएगा इतना ना? अब चलिए, लगभग हम लोग का हेडिंग सारा तैयार हो चुका। अभी और भी आपको जो हेडिंग बनाना है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम राइट क्लिक करके सेव करेंगे, और सेव करने बस कहाँ पे आ जाएंगे? डाटा सेट में। तो अभी ऊपर आपको बस एक रो दिखाई दे रहा होगा। बस एक ही रो दिखाई दे रहा है ना?
अब जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे एक रो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे हम आ गए सबसे पहले कहां पर दे दिए 101, आईडी क्या दे दी 10, उसके बाद हम यहाँ कर दे रहे हैं नेम। एक कोई खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए, आप ही खड़े हो जाइए। हाँ, नाम बताइए। मोहम्मद, एम ओ, फिर क्या आगे मीनिंग बताइए पूरा। HA WM AD, आगे MA, सही है ना। फादर नेम बताइए, ये रहेगा ना HAWMA, आगे क्या रहेगा AINUNNEH। एड्रेस मोबाइल नंबर से हम कुछ टाइप करते हैं। अब ईमेल देना है ना, ठीक, बैठ जाइए। सही है ना। और आगे क्या देना है, कोर्स। कोर्स ADCA है, हम लिख दिए क्या ADCA। ADCA वाले देखिए हमको क्या लगाना है आगे, फोटो। हाँ, थोड़ा सा अगर ये जगह कम पड़ रहा हो तो आप ऐसे बढ़ा भी सकते हैं सारा नाम चेक करने के लिए, हो जाएगा ना। जैसे हम लोग एक्सेल में कॉलम की साइज बढ़ाते थे वैसे यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। अब आगे हमको क्या लगाना है, इसमें फोटो लगाना है। तो फोटो के लिए आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, लगातार लगातार क्या करेंगे, डबल क्लिक। जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ऐड का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड का। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, फोटो यहाँ लगने के लिए लग जाएगा, लेकिन जब हमको फोटो देखना होगा तो उसके लिए पहले फॉर्म क्रिएट करना होगा। क्या बनाना होगा, फॉर्म। यानी कि अगर जो हम फोटो यहाँ लगा दे रहे हैं तो बस यहाँ पे 1 2 दिखाई देगा, 2 फोटो लगाएंगे तो 2 दिखाई देगा, 1 लगाएंगे तो। चलिए सबसे पहले हम ऐड पे क्लिक किए, और ऐड पे क्लिक करने उसको एक फोटो लगा लेते हैं, और फिर यहाँ से क्या कर लिए, फोटो यहाँ आ चुका है ना। यहाँ आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 आ गया है, और इसके बाद से क्या करना है, फिर एंटर करें। अब देखिए अगले वाले पर लेके आ गया है ना, आप लोग क्लास इसी में है। अब चलिए ध्यान दें, एक ये यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अगर जब भी आपको फोटो देखना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं फोटो, तब जाके यहाँ से दिखाई देगा। लेकिन हम चाहते हैं ऐसे ही हमारा पहले फोटो दिखाई दे, तो उसके लिए अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म क्रिएट करना। क्या बनाना पड़ेंगे, फॉर्म। हाँ, चूंकि याद रखिए हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर जो आपको इसमें से कोई भी काम करना हो, चाहे क्वेरी विजार्ड चलाना हो, चाहे क्वेरी डिजाइन हो, चाहे फॉर्म बनाना हो, चाहे रिपोर्ट तैयार करना हो, उसके लिए सबसे पहले क्या बना होना चाहिए, टेबल बना होना चाहिए। क्या बना होना चाहिए, टेबल। जब तक टेबल नहीं बना रहेगा तब तक हम कोई रिपोर्ट यहाँ तैयार नहीं कर सकते। तो एक बार पहले तो डाटा एंट्री करना होगा ना। जब डाटा एंट्री हमारा हो जाएगा तब हम कोई भी रिपोर्ट तैयार करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अब आगे करना क्या है, अब दूसरा कोई बताइए, आप ही बताइए, खड़े हो जाइए। अनुराग प्रजापति, पिताजी का नाम बताइए। हम्म, सही है ना। एड्रेस ये रहता है ना। चलिए बैठ जाइए, और आगे क्या देना है, ईमेल एड्रेस देना है ना। चलिए आपका भी सेम कर देना है, abc123@gmail.com, हो जाएगा ना। हाँ, कोर्स दे दिए क्या, DCA ओनली कोर्स, क्या दे दिए DC। फोटो लगानी है तो फिर सिर्फ क्या किया हम, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद से ऐड, और ऐड करने के बाद से जो भी फोटो होगा, ये सेलेक्ट कर लिया जाए या दूसरा ले लेते हैं, आप में आधार कार्ड का फोटो लगा देते हैं। फिर यहाँ से क्या करना होगा, 0 था 1 हो गया है ना। अब आगे देना है 103,
दूसरा कोई खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ। नाम अभी नहीं पता है तुम लोगों का, धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ बताओ। क्या? विजय। पिताजी का नाम? एड्रेस बताओ। सिमरा। सबका यसी एड्रेस है, क्या बात है जी। अब देखिए, इसके पहले तो 10 अंक टाइप हो गया है ना, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ अब टाइप कर रहे हैं 10 अंक, इंटर कर रहे, एक्सेप्ट होने दे रहे हैं। दिख रहा है ना, एक्सेप्ट होने दे रहा है। क्योंकि आप कह रहा है क्या, नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड, कि जो हम वैल्यू टाइप किए इस फील्ड के लिए वैलिड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिलहाल एक नंबर कम करेंगे और इस डेटा को पहले क्या कर लेंगे, सेव। इतना सेव हो गया है ना। सेव करने के बाद से फिर हमको आना होगा किसमें, डिजाइन व्यू। और जो नंबर को हम लोग किस में रखे हैं, नंबर में रखे हैं ना, इसको हटा के हम क्या कर देंगे, शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे। इसको कर लेंगे सेव, और सेव करने के बाद से डाटा सीट व्यू। अब यहाँ पे जो एक अंक छोड़े हुए थे वो टाइप कर ले, हो जाएगा ना। और अगला फिर हमको क्या देना है, ईमेल एड्रेस। आप लोग सब लोग अपना अपना ईमेल याद रखिएगा, ABC123 और ABC1234। हाँ, कोर्स डालने इनका क्या है, DFA है। फोटो ऐड करना है तो फिर क्या किए, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद से ऐड, और ऐड करने के बाद जो भी फोटो चाहिए उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद से फिर यहाँ से क्या कर लेंगे। तो अभी हमने लगभग कितना डेटा बनाया है, 3। हाँ, अगर जो डेटा ये लगभग बनाना होगा तो आप लोग कम से कम 10 से प्लस ही बनाएंगे। कितना, 10 से प्लस, 10 बन जाए, 12 बन जाए, 15, 18, 20, ऐसे जितना बना लें उतना आप लोग के लिए बेहतर है। आ रहा समझे ना। तो अगर, हाँ बताइए। अच्छा, समझ लीजिए, अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया टेबल कैसे बनाना होगा। तो अगर जो टेबल बनाने में कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक बार पूछ लीजिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या होता है कि आप इसके बारे में जाने, इस डाटा टाइप को कब इस्तेमाल करेंगे। आ रहा समझे ना। हमने आपको ये लिखवा भी दिया कि कब किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर जो आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं, हो सकता है कहीं ऐसे टेबल का नाम दे दिया हो जो आप कभी सुने ही नहीं। आ रहा समझे ना। तो आपको इतना तो आइडिया जरूर मिलेगा ना कि किस टाइप का डाटा, इसमें क्या लिखना है हमको, एड्रेस लिखना है कि कोर्स लिखना है, कि वहां पर हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप ये डाटा टाइप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और जब ये डाटा टाइप सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमको क्या करना होगा, डाटा सेट व्यू में आना होगा, और यहाँ आने के बाद अपना सारा डिटेल जो भी टाइप करना टाइप करते हुए चले जाए। हो जाएगा ना। तो आज आप लोग जो है कम से कम कितना बनाएंगे डेटा, ऐसे 10, 10 प्लस ही बनाइएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे इसी में टेबल के बाद से क्या, पहले फॉर्म क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना है, फॉर्म। अब उसी फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि फोटो कैसे दिखाना होता है, फोटो का साइज कैसे चेंज करना होता है। से कहीं ऐसा हो कि फोटो आपका कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा हो, किसी का बहुत ज्यादा बड़ा हो, किसी का थोड़ा सा छोटा हो, तो कैसे एक बराबर एडजस्ट करेंगे। क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग टेबल बना करके आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, फॉर्म क्रिएट करने के लिए। हो जाएगा ना।